बर्बाद हो गया, रास्ते पे आ गया। अरे मुंबई वापस जाने के भी पैसे नहीं है रे, होटल कैसे जाऊं, बीवी को क्या मुंह दिखाऊं। इस गैम्बलर बाबा ने तो मुझे जहर खाने तक के पैसे नहीं छोड़े। साला गोटी देख के बेवकूफ बनाता है, फ्रॉड कुत्ता कमीना। मेरे लिए एक खून माफ होना तो सबसे पहले मैं गैम्बलर बाबा को उड़ा दूंगा, साला कमीने। बैग वजन नहीं, माल से भरा हुआ है। गोटी निकालता हूँ। बाबा बाबा मुझे माफ कर देना बाबा, मैंने तुझे अनाप शनाप बोल दिया था। बाबा तो 1000 साल जी है और ऐसे सूटकेस बरसाते रहे, लगता है कोई नहीं है। बाबा चल बाबा, बाबा की जय हो, जय हो बाबा की जय हो, जय हो। हाय पार्टनर। तुम? अब एक्चुअली तुमसे अलग होने के बाद मैं हनुमान जी के टेंपल गया था। वहाँ मैंने उनसे पूछा कि मुझे प्रिया की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त मेरे सर पर एक फूल गिर गया। बस मैं उनका इशारा समझ गया और सीधा तुम्हारे पास चला आया। थैंक्स। तुमने इतनी रात के गोवा में हनुमान का मंदिर ढूंढ लिया। अब एक्टर हूँ भाई। थैंक गॉड पुलिस नहीं आई। तो चले? नहीं, तुम अंदर मत आओ, मैं जाता हूँ। लेकिन अगर पुलिस आ गई तो मेरी फिक्र मत करना, तुम यहाँ से चली जाना और कभी किसी से मत कहना कि हम लोग मिले थे। और अगर मैं बाहर आ गया तो हम दोनों साथ में कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे। लेकिन हाँ, बिल का पैसा तुम दोगे। क्योंकि लड़कियां पैसे दे ये तुम्हें पसंद नहीं। करेक्ट। वैसे फिक्र मत करो, हम लोग मुंबई साथ में जाएंगे। बस मैं यूं गया और यूं आया। Hands up! Hey, गोली मत चलाना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूं। कुछ किया नहीं और फिर भी पता है कि यहां पर खून हुआ है। अब पुलिस आई है तो खून तो हुआ ही होगा ना सर। It's a good guess. अब ये भी गैस करो कि इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल सर मुझे नींद में चलने की बीमारी है। एक बार तो क्या हुआ था सर, चलते चलते बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया था। वो तो भला हो हमारी गवर्नमेंट का कि उन्होंने बस सर्विस चला दी, नहीं तो वहीं सेटल हो जाता। आई थिंक इज राइट सर। मेरी वाइफ को भी नींद में चलने की आदत है, कई बार तो वो रात में चलते चलते पड़ोसी घर पहुंच जाती है। आई एम सॉरी सर। ये क्या है? सर ये पता नहीं। तो तुम ब्रेसलेट पैरों में पहनते हो? वो एक्चुअली सर ये 2 in 1 ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट कम एंकलेट ज़्यादा है, तो रात को जब नींद में चलने निकलता हूँ ना तो पैरों में पहन लेता हूँ। Are you sure कि ये तुम्हारा है? मेरे पैर से निकला है तो मेरा ही होगा ना सर। इस पे इनिशियल्स क्या लिखे? मेरे ही होंगे सर, RM। Sure? ऐसा होगा सर, बचपन में सब मुझे प्यार से सोनू सोनू कहकर पुकारते थे। ऐसा होगा। इस पर कोई इनिशियल्स नहीं है। याद आया सर, ये तो तब से मेरे पास है जब मेरा नाम ही नहीं रखा था। याद आ गया सर, भूल गया था।
सर मैं सब सच कह रहा हूँ, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। हाँ डेड बॉडी को जरूर देखा था, नींद में चलते हुए डेड बॉडी से टकरा गया था सर। एक्चुअली मेरा सेकंड राउंड है। बहुत राउंड मार लिए, अब बताओ डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी ऊपर है, आप मेरे पीछे आइए। फॉलो मी। आइए सर, मैं दिखाता हूँ सर। ये रही डेड बॉडी सर। अरे ये किधर? इंस्पेक्टर साहब, डेड बॉडी कहाँ गई? पता नहीं। सच बताओ, लाश कहाँ छुपाई है? लगता है सर वो 2 पैर 2 आंख वाला खूनी ले गया। बाबा बाबा बाबा, ये क्या उठा लाई के? बाबा ने प्रसाद दिया है पगली। छप्पड़ फाड़ के दिया है बाबा ने, छप्पड़ फाड़ के। सच? अरे बैग खोल के देख ले पगली, पता चल जाएगा कितना कैश है और कितनी ज्वेलरी है, देख ले। क्यों फट गई ना आंखें? अरे अपने बाप के घर इतनी सारी दौलत कभी देखी थी तूने? अब क्या मुझे भी मारोगे? अब क्या मुझे भी मारोगे? अरे मैंने किसी को नहीं मारा पगली, ये बैग मुझे रास्ते में मिला था। अच्छा एक काम करते, इस बैग को यहीं छोड़ देते और भाग चलते। चल चल। पागल हो गए हो क्या? अरे ये रूम हमारे नाम पे बुक है, अगर हम उसे यहीं पे छोड़ देंगे तो पुलिस यही समझेगी कि खून हमने किया है। अगर साथ लेके जाएंगे तो क्या पुलिस हमको परमवीर चक्र देगी? इस पाखंडी बाबा के चक्कर में लगता हमारी बच्चे कुछ जिंदगी जेल में पत्थर तोड़कर गुजारनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करेंगे। ओके ओके। कल सुबह पहली ट्रेन से हम मुंबई चले जाएंगे। अच्छा 2 टिकट लेंगे या 3? लगेज में जाएगा, लगेज में। एक विटनेस मिला है सर। क्या जानते हो तुम? साहब करीब आधी रात को एक 20-22 साल का लड़का आया था, उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी और एक 1.5-2 साल का बच्चा था, लाल बाल वाला। कहाँ मिले थे वो लोग? यहीं मिले थे साहब, सड़क पर। मेरे को उन लोग ने बंगले का एड्रेस भी पूछा और मेरे क्वार्टर का पैसा भी नहीं दिया। उस वक्त कितने बजे थे? जिधर अपन पीता है ना साहब, वो कंट्री बार, वो बंद हो गया था, तो रात का 1-1:30 बजा होगा। कहीं वो लड़का ये तो नहीं था? यही था साहब, यही था। इसके साथ वो लड़की थी और लाल बाल वाला बच्चा भी था। तुम्हारे साथ वाली लड़की कहाँ है? लड़की? मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी सर। और आप इसकी बात कहाँ सुन रहे हैं सर? ये तो पिया हुआ है, झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोलने के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं होती। तुम बिना पिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। वायरलेस पे फौरन खबर कर दो, कहीं भी लाल बाल वाले बच्चे के साथ कोई 19-20 साल की लड़की नजर आए, उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। सर बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम ऐसे नहीं बताओगे। मेरे पास भी एक ब्रेसलेट है जो तुम्हें बराबर फिट आएगा।
गोवा में कल रात चाइनाटाउन के मशहूर हॉलीवुड कैसीनो की मालकिन श्रीमती सोनिया चैंग की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसका नाम राज मल्होत्रा है। पुलिस को शक है कि इस हत्या में मासूम से दिखने वाले इस लड़के के साथ एक लड़की भी शामिल है और उसके साथ एक लाल बालों वाला बच्चा भी है। बंगले में खाली और टूटी तिजोरी को देखकर हत्या के पीछे लूट का मकसद बताया जा रहा है। हेलो, इंस्पेक्टर रवि हियर। या यस, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, ओवर एंड आउट। सर, हेडक्वार्टर से फोन था। हाँ, मेरी बीवी का फोन था। बोल रही थी अंडे लेकर फौरन घर पहुंचो। वो क्या है ना कि कल उसका बर्थडे है, मुझे केक बनाना है। केक आप बनाएंगे? अब हमने घर में काम बांट रखे हैं। बनाने का काम मेरा, खाने का काम उसका, धोने का काम मेरा, पहनने का काम उसका। साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एनी प्रोग्रेस? जी सर। सर, हवेली के लोगों के अलावा 6 लोगों के फुटप्रिंट्स और मिले, जिनमें 3 जेंट्स के हैं और 3 लेडीज के। इंटरेस्टिंग। सर, इंटरेस्टिंग तो ये है कि उनमें से एक फुटप्रिंट्स ऐसे हैं जो हवेली से बाहर जाने के तो हैं, लेकिन अंदर आने के नहीं हैं। किसी और रास्ते से आया होगा। You're right, सर। और एक बात और सर, 6 के 6 फुटप्रिंट्स पर मिट्टी लगी हुई है। इसका मतलब वो 6 लोग 11 बजे के बाद हवेली में आए। 11 बजे के बाद क्यों सर? कल रात को 11 बजे हल्की सी बारिश हुई थी। ओह यस। स्टडी रूम में से और कोई क्लू मिला? नहीं सर, लेकिन पैसेज में कुछ ऐसे निशान पाए गए हैं जैसे किसी को घसीट कर लाया गया हो। सर, मुझे लगता है केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। केस जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, सॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। राइट सर। हवेली सील कर दो। सर, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। वो हमारा बेटी जैसा था, उसने कभी हमको नौकर नहीं समझा। एक रिक्वेस्ट है सर, इस खूनी को छोड़ना मत। हाँ। उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। कल सारा दिन यहाँ क्या क्या हुआ था मुझे ज़रा डिटेल में बताएंगे? वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं किचन में कुक कर रहा था, इतने में मिस्टर दीक्षित आ गया। मिस्टर दीक्षित कौन है? मैडम का वकील है, मैडम का सारा लीगल काम वही संभालता है। हाँ, एक मिनट, रॉकी भी आया था। रॉकी है ना इंस्पेक्टर, बहुत चालू लड़का है। अच्छी लड़की देखी नहीं कि उसको लेकर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएगा। ये वकील या रॉकी के आने से आपकी मैडम कुछ डिस्टर्ब तो नहीं थी? नहीं नहीं, हमारा मैडम तो बहुत खुश था। हमारा खोया हुआ विकी बाबा वापस आने वाला था। कौन लेकर आ रहा था उसे? पता नहीं, कल सुबह एक लड़के का मुंबई से फोन आया था कि उसके पास विकी बाबा है और वो दोनों 25 लाख लेने के वास्ते इधर आने वाला है। आपको कैसे पता चला कि वो 2 हैं? क्योंकि उसके बाद दूसरा फोन आया, वो एक लड़की का था। उसने बताया कि वो लोग एरोप्लेन से नहीं, बस से आने वाले हैं और रात को 1 बजे हवेली पहुंच जाएंगे। और वो लोग 1 बजे पहुंचे? क्या पता, हम लोग तो यहाँ थे ही नहीं। इंस्पेक्टर, क्या है कि शाम को 4 बजे किसी ने हमको फोन करके बताया कि गांव में इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। तो हमारी माँ को देखने के वास्ते हम 7 बजे का ट्रेन से चला गया। और वहाँ जाकर देखा तो इसके माँ को कुछ नहीं हुआ था। लगता है किसी ने हमारे साथ फोन पे मजाक किया था। सर, मेरे मुताबिक फोन उस लड़के और लड़की ने किया है। पहले उन्होंने रात में घर आने का टाइम फिक्स किया, फिर इन दोनों को फोन करके बाहर भेज दिया। रात को यहाँ आए, मैडम का खून किया, तिजोरी तोड़ी, सामान निकाला और गायब हो गए। सिंपल। नहीं रवि, इन्वेस्टिगेशन का पहला उसूल है शक हर किसी पर करो, लेकिन जब तक पक्का सबूत ना मिल जाए किसी को मुजरिम ना ठहरा। और दूसरा उसूल है कि मुजरिम मिल जाए तो इतने सबूत इकट्ठे करो कि वो बच ना पाए। समझे? राइट सर। अब सबसे पहले लाश का पता लगाओ। जी सर।